नमस्कार दोस्तों। आज हम आयोग की सीरीज में हम एक महत्वपूर्ण आयोग नीति आयोग को पढ़ रहे हैं। ठीक है। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तनकारी संस्था इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। ये भारत सरकार का एक थिंक टैंक है। थिंक टैंक का मतलब है कि आप विचार कीजिए, सलाह कीजिए, सलाहकारी निकाय भी है, सलाह दीजिए, विचार कीजिए, लेकिन आप निर्णय नहीं ले सकते। ये सुझाव जरूर दे सकते हैं सरकार को, लेकिन निर्णय लेने की शक्ति इसके अंदर नहीं है। ठीक है। सोच सकते हैं लेकिन ये एक्शन नहीं ले सकते। ठीक है। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। ये एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है। नीति आयोग जो है यह एक संवैधानिक आयोग नहीं है, क्योंकि किसी भी संविधान के अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है। तो ये एक प्रकार का कार्यकारी निकाय है, एक्टिंग बॉडी है। ठीक है। गवर्निंग काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसकी गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों का सीएम को जोड़ा गया है, और ये इसका एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है। नीति आयोग के बारे में कहा जाता है कि ये संघवाद का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर है उनको इसमें शामिल किया गया है गवर्निंग काउंसिल में। ठीक है। ये शासन की बॉटम टू टॉप अप्रोच पर काम करते हैं। बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब क्या होता है? बॉटम टू टॉप अप्रोच का मतलब होता है कि ग्राम स्तर की योजनाओं को केंद्र स्तर तक पहुंचाना, मतलब ग्रामीण स्तर पर जो जो समस्याएं हैं उनका हल करते हुए केंद्र स्तर तक विकास को पहुंचाना। पहले क्या होता था, केंद्र स्तर पर एक योजना बन जाती थी और उनको गांव के लेवल तक पहुंचाया जाता था। ठीक है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राजीव गांधी जल मिशन, तो टॉप से योजनाएं बॉटम पे चलती थी, लेकिन अब इसके माध्यम से योजनाएं बॉटम से टॉप की तरफ चलेगी। ठीक है। तो ये शासन की बॉटम टू टॉप अप्रोच है। इसके बारे में अगर हम कहें तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे वो इसके अध्यक्ष रहेंगे। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी इसके भी उपाध्यक्ष हैं। और सीईओ की बात करें तो पहले सीईओ इसके अमिताभ कांत थे, लेकिन वर्तमान में सुब्रमण्यम नाम के व्यक्ति इसके सीईओ है। इसमें अगर मेंबर की बात करें तो 4 जो होते हैं वह परमानेंट मेंबर होते हैं, मतलब पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। 4 पदेन सदस्य होते हैं और 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं। एक सीईओ होता है और एक सचिव होता है। ठीक है। सीईओ का मतलब मुख्य कार्यपालन अधिकारी। ठीक है। इसके 3 शाखाएं हैं। एक शोध शाखा है, एक ज्ञान एवं नवाचार शाखा है और एक टीम इंडिया शाखा है। ठीक है। तो इसके 3 शाखाएं भी हैं। यह कई तरह की 3-4 रिपोर्ट भी जारी करती है, जैसे भारत नवाचार सूचकांक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, अटल नवाचार मिशन। तो इस तरह के जो है ये 3-4 इंडेक्स भी जारी करती है। कई बार आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं की जाती। तो आप याद रखना, 3 शाखाएं, 4 रिपोर्ट, और ये 3 जो है वो हमारे नीति आयोग के लक्ष्य है। क्या क्या? 15 वर्षीय विजन, 7 वर्षीय रणनीति और 3 वर्षीय एजेंडा। ठीक है। पहले पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, तो पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके 3 वर्षीय एजेंडा, 7 वर्षीय रणनीति और 15 वर्षीय विजन को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। थैंक यू।